नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। अगर आप में से सभी लोग यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम 2022 का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो नॉर्मल सी बात है आप लोग इसके नोटिफिकेशन का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे होंगे कि इसका एग्जाम डेट कब तक आएगा, यानी एग्जाम डेट इसकी कब तक घोषित होगी, एग्जाम इसका कब तक करवाया जाएगा। और इस बात को लेकर के आप लोग बहुत ही तरीके से कहा जाए तो उत्सुक होंगे, क्योंकि इसमें जो कॉम्पिटिशन है वो आपको जब पता है कि बहुत कम होने वाला है, बहुत कम इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो में आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ कि आखिर कब तक होगी इसकी परीक्षा, नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 2430 पदों पर इसकी जो वैकेंसी आई हुई है, फरवरी मार्च 2022 में इसका आवेदन लिया गया था। तब से अगर देखा जाए धीरे-धीरे 2 साल होने को हैं, अभी तक इसका एग्जाम नहीं करवाया गया है। वर्कशॉप हैंड के 120 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पद हैं और हेड ऑपरेटर के 936 पद हैं। आप लोगों को पता है कि वर्कशॉप हैंड के लिए 10th पास मांगा था, 10th पास या आईटीआई होना चाहिए, 10th पास विद आईटीआई। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 12th विद पीसीएम होना चाहिए था, जो 12th पास होंगे उसके साथ एक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो। और हेड ऑपरेटर के लिए आप लोगों को पता है कि डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स होने चाहिए, जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक या बीएससी की डिग्री वगैरह से प्राप्त किए हों। इसके अलावा अगर बात की जाए आवेदन की, तो कुल 5,39,841 आवेदन इसमें लिए गए थे, टोटल 2430 पदों के सापेक्ष। और पाठ्यक्रम आप लोगों को पता है कि इसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ और विज्ञान, सामान्य ज्ञान है। लेकिन अगर बात की जाए कि आखिर कब होगी इसकी परीक्षा, तो परीक्षा के लिए आप लोग बेहिचक रहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि परीक्षा कभी भी करवाई जाए आप लोगों की, आप लोग को सबसे पहली बात यह है कि तैयारी पे जोर देना है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो बराबर सिलेबस से जुड़ा हुआ रहेगा, जो सिलेबस को बराबर देखता रहेगा, उस पर काम करता रहेगा, उसी को नौकरी मिलेगी। जो एग्जाम डेट को देखते हुए तैयारी करेगा वो क्या करेगा, उसका तो हर हाल में जाके एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं है, जाके एग्जाम देके चला आएगा। लेकिन जो इस अपॉर्चुनिटी को, इस कंपटीशन को एक सुनहरे मौके के रूप में ले रहा है, वही इस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। हालांकि अगर बात की जाए इसके नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन कब मिलेगा एग्जाम के लिए, तो इसी दिसंबर माह के अंत तक आपका नोटिफिकेशन हर हाल में मिलने वाला है। दिसंबर के अंत तक ही इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एग्जाम की, आखिर कब तक होगी परीक्षा, आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, एग्जाम डेट घोषित होगी, तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त देगा ही देगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फरवरी 2024 के पहले इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। और फरवरी 2024 तक इसका एग्जाम तो खैर हो ही जाएगा, उससे लेट नहीं करने वाला है, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आने वाली है, उसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो उसके पहले ही इस एग्जाम को क्लियर करवाएगा। इस बात को आप लोग एकदम क्लियर बेस से ले लीजिए अपने दिमाग में। और सबसे पहली बात यह है कि सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। आप लोगों को पता है कि 5,39,841 के आसपास आवेदन लिए गए हैं, और इसमें से आप लोग देखेंगे तो 3 लाख से कम अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम को नहीं देंगे 2430 पदों के लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि कंपटीशन इसमें बहुत सारे लोग तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिलेबस को देख रहे हैं कि इसमें सिलेबस हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान है, 200 प्रश्न पूछा जाएगा, 400 अंक का रहेगा, तो बहुत टफ सिलेबस है, मैं तैयारी नहीं करूंगा। सिलेबस कुछ नहीं टफ है, सिलेबस में इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इजी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से इजी ही रहते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप 12th विद पीसीएम पढ़े हैं तो आप वहां से क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान की 50-50 प्रश्न सबके पूछे जाते हैं। और 50 प्रश्न विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान में लगभग 20 प्रश्न विज्ञान, 15 से 20 प्रश्न विज्ञान के रहेंगे, और 30 के पास पास जो आपके सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं। मैथ में आपका लगभग लगभग अर्थमेटिकल ही पूछेगा, कुछ 10-15 नंबर के डीआई पूछेगा, बस इतना ही रहने वाला है। इसके अलावा आपकी रीजनिंग रहने वाले, हिंदी रहने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, केवल देखने में लगता है कि हाँ 400 अंक के रहेंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत इजी पूछे जाते हैं प्रश्न। आप लोग अगर 300 का टारगेट करेंगे तो आप लोग आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे। आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए, 400 में अगर आप 300 भी अगर आप पा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। 100% सिलेक्शन आपका होने वाला है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। कंपटीशन आपके लिए बहुत कम रहने वाला है, सुनहरा मौका आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि आपके पास देख रहे हैं आवेदन जो 5,39,841 लिए गए हैं, इनमें 3 लाख से ज्यादा इसमें एग्जाम, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही बेहतर जॉब है। अगर देखा जाए कि इतने आरामदायक जॉब आपको जल्दी मिलेगा नहीं। और आप लोग इसके लिए पूरी पूरी तैयारी करिए, एग्जाम डेट की फिक्र छोड़िए, बराबर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, और आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। आशा करता हूँ यहाँ से चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।